जैसे हर फिल्म की एक कहानी होती है और एक मुख्य किरदार होता है, वैसे ही एसआईआर पर हमारी आज की फिल्म के हीरो हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव। वोट शुद्धिकरण की पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव आज से राम और श्याम के डबल रोल में आ गए हैं। उनकी ये भूमिका उन्हीं के विपक्षी साथियों, खासकर राहुल गांधी, ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव को बहुत गौर से देखनी चाहिए। इससे उन्हें दो फायदे होंगे। एक तो उन्हें अपने और अखिलेश यादव के सियासी स्टाइल में फर्क का अंतर का पता चलेगा, और दूसरा, अखिलेश यादव को फॉलो करने से चुनावी घाटे का खतरा भी घटेगा। तो सबसे पहले आप अखिलेश यादव का पहला रोल देखें ताकि ये समझ सके कि एसआईआर के विरोध की राजनीति में वो कहां पर खड़े हैं, उनका स्टैंड क्या है और उनके तेवर कैसे दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल में बड़ी तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की। एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। जिस समय सबसे ज्यादा शादियां हैं, सबसे ज्यादा लोग व्यस्त हैं शादियों में, तब एसआईआर यूपी में चल रही है। आपको अपना वोट बनाना है, वोट कटने से बचाना है, वोट वोटर लिस्ट में जुड़वाना है। वोटर लिस्ट के रिवीजन पर अखिलेश यादव का यह व्यवहार बिल्कुल वही है जैसा पूरे देश में राहुल गांधी का है, बिहार में तेजस्वी का था और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का, कि अगर बीजेपी और चुनाव आयोग पर नजर नहीं रखी गई तो ये दोनों मिलकर सारे के सारे वोट लूट लेंगे। अखिलेश ने आज भी विपक्षी नेता का यही धर्म निभाया। एसआईआर के काम का एक वीडियो शेयर करके उन्होंने साथ में लिखा, ये लोकतंत्र के साथ धोखा है, जनता को पता होना चाहिए। आज वोट कट रहे हैं, कल खेत, जमीन, घर, जाति आरक्षण से नाम कटेंगे। फिर बात अकाउंट और मिडिल क्लास की तिजोरियों तक जा पहुंचेगी। ये बड़ी साजिश है, ये जागने और एक एक वोट बचाने का वक्त है। अखिलेश यादव आगे लिखते हैं कि हर नागरिक से अपील है, सारे काम छोड़कर एसआईआर की चालबाजियों को रोकें। बीजेपी सरकार, चुनाव आयोग पूरे चुनावी सिस्टम को हाईजैक कर रही है। वोट के रूप में पहचान बचाएं, वरना ये पराया नागरिक साबित कर देंगे। हालांकि अखिलेश ने यह नहीं बताया कि इस वीडियो में उन्हें कहां वोट चोरी की धांधली होती हुई दिखी है। आज समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने भी वोट चोरी का दावा किया, लेकिन वो भी बिना सबूत, बिना किसी आधार के। जो शहरी विधानसभाएं हैं वहाँ बहुत फर्जी वोट बीजेपी ने बनवा रखे हैं। देहात में आमतौर पर फर्जी वोट बनते नहीं हैं क्योंकि सब लोग सबको जानते हैं। तो फर्जी वोट जो बने हुए हैं वो सब कटने चाहिए। हमारी मांग ये है, हम बचाने की बात नहीं कर रहे, हम तो काटने की बात कर रहे हैं। इस तरह के आरोप आप अखिलेश यादव से भी सुन चुके हैं कि हर सीट पर उनके 50-50 हजार वोट काटे जा रहे हैं। घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? विपक्ष बिना आधार, बिना प्रमाण सत्ता पक्ष का विरोध ही ना करे, ये मौजूदा राजनीति में बेहद कठिन है। वैसे भी ये कोई सतयुग या त्रेता युग तो है नहीं, लेकिन वोटर लिस्ट पर विरोध की राजनीति में अखिलेश यादव ने अपने को दूसरे विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस से थोड़ा अलग भी रखा है। दो लाइन में कहें तो अखिलेश यादव का फॉर्मूला यह है कि समाजवादी पार्टी एसआईआर का विरोध जारी रखेगी, बीजेपी और चुनाव आयोग पर वार करती रहेगी, लेकिन चुनावी ग्राउंड पर वोटों की रखवाली भी करेगी। यूपी के एक एक बूथ पर वोटर का हिसाब रखा जाएगा, और इसके लिए अखिलेश यादव ने सैफई में उस जगह से मैसेज दिया जहां से वो खुद वोटर हैं। अखिलेश ने एसआईआर की प्रक्रिया में बीएलओ को अपनी डिटेल देकर रिकॉर्ड को अपडेट कराया। सांसद पत्नी डिंपल यादव का भी रिकॉर्ड अपडेट किया गया। बाकायदा उसकी तस्वीरें पब्लिक डोमेन में सामने आई हैं। आपको याद होगा, अखिलेश ने कोरोना के वक्त वैक्सीन को बीजेपी का टीका बताकर लगवाने से मना कर दिया था। बाद में खबरें थीं कि उन्होंने वैक्सीन लगवा ली। हालांकि इसकी तस्वीर सामने नहीं आई, लेकिन कई दिनों तक इस बात को लेकर चर्चा चलती रही। उन्हें डबल स्टैंडर्ड वाला नेता बताया जाता रहा। इसीलिए एसआईआर पर अखिलेश ने स्मार्टनेस दिखाई। डेडलाइन से पहले फॉर्म भरकर बीएलओ को दे दिया। एक तरह से यह मैसेज दिया है कि वह एसआईआर के खिलाफ नहीं है, उनका विरोध इसमें हड़बड़ी और गड़बड़ी को लेकर है।
और इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग से इसका वक्त 3 महीने आगे बढ़ाने के लिए भी कहा है। कल उन्होंने उनके द्वारा पूरा फॉर्म भरा गया और उसमें सारे कॉलम्स को उन्होंने देखा, समझा और उसमें जो भी एसेंशियल जो चीज़ें थी उन्होंने भरवाई, अपनी स्वयं भरी और उसके बाद स्वयं उन्होंने हस्ताक्षर किए और बीएलओ से और क्षेत्र में आ रही एसआईआर के संबंध में जो इनकी समस्याएं थी उनके संबंध में उन्होंने पूछा भी कि आप लोगों को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने अपने समर्थन की बात भी की थी कि बीएलओ की कोई परेशानी की बात नहीं, आपको तनाव या इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, आप बताइए हमारे बीएलएज आपकी मदद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। मोटे तौर पर अखिलेश यादव की पॉलिटिकल लाइन दिखती है कि वोट चोरी का मुद्दा तो बनाए रखेंगे पर उसमें इतने गहरे नहीं उतरेंगे कि 2027 में यूपी में भी वही हो जो बिहार में हाल के चुनाव में देखने को मिला है। बिहार में राहुल गांधी ज्यादातर वक्त वोट चोरी के मुद्दे पर डटे रहे, तेजस्वी यादव को भी उन्हें फॉलो करना पड़ा, जबकि एसआईआर की प्रक्रिया वक्त पर पूरी हुई, फिर फाइनल वोटर लिस्ट आ गई, वोट भी ज्यादा पड़े, वोट चोरी का मुद्दा भी उल्टा पड़ गया। समाजवादी पार्टी की यूपी में वैसी स्थिति नहीं है जैसी कांग्रेस पार्टी की है। पार्टी का 80 जिलों और 403 सीटों पर अपना संगठन है, कार्यकर्ताओं के नाम पर सन्नाटा भी नहीं है। इसीलिए अखिलेश बीच की लाइन लेते हुए पूरे यूपी में एसआईआर पर निगरानी के लिए अपने पीडीए प्रहरियों की तैनाती कर चुके हैं। मैंने जनहित में आपको कल भी बताया था कि ये पीडीए प्रहरी एक तरह से बीएलए जैसे पार्टी वॉलंटियर ही हैं जो बीएलओ की मदद करते हैं। इनकी जिम्मेदारी है कि पार्टी के परंपरागत वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में ना छूटे और किसी दूसरे के फर्जी वोट ना जुड़ जाएं। और ये पीडीए प्रहरी, इस प्लान में अखिलेश ने 1 महीने पहले बिहार की हवा भांप कर ही अपना पूरा प्लान तैयार किया था। एक एक करके उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। अखिलेश यादव ने 27 अक्टूबर को पीडीए प्रहरी प्लान लॉन्च किया था। यूपी में 1,61,000 पोलिंग स्टेशन है। पीडीए प्रहरियों का टास्क है हर वोट की रक्षा करना। पीडीए प्रहरी प्रदेश के हर ब्लॉक में सक्रिय हैं। फॉर्म 6 और 7 की प्रक्रिया पर वो अपनी नजर बनाए रखते हैं। अखिलेश की अकलमंदी का दूसरा पहलू भी कांग्रेस और बंगाल में टीएमसी को जरूर देखना चाहिए। जिस वक्त वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़क पर प्रदर्शन करने में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाने और अगले वीडियो प्रेजेंटेशन की तैयारी करने तक ही सीमित रही, उसी समय में समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी चुनावी ग्राउंड पर हैं। एसआईआर के नाम पर, अपने वोटों की रक्षा के नाम पर जमीन पर जाकर वोटरों से मुलाकात कर रहे हैं। एक तरह से 2027 का प्रचार शुरू कर चुके हैं। लोग ये बता रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं भैया फॉर्म हम लोगों को जान करके लोगों ने नहीं दिया, क्योंकि वो एक जाति समाज के आज की तारीख में चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बना रखा है। सर रात में हम लोग 1:30 से 2 बजे तक काम करते हैं घर में। ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि आप लोग फॉर्म नहीं कलेक्ट कर रहे। आए दिन हम लोग डीएम सर की डांट खाते हैं, एसडीएम मैम डांटती हैं। किसी के फादर का डिटेल नहीं मिल पा रही, किसी की माता की डिटेल नहीं मिल पा रही, तो इसके चलते बहुत समस्या आ रही है। पीडीए प्रहरी बनाने और एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव के डबल रोल निभाने की एक और वजह है। अखिलेश को पता है कि वोट चोरी का मुद्दा पकड़कर बैठने में अगर दूसरे मुद्दे पीछे छूटे तो 2027 में कांग्रेस का भला क्या जाएगा। जमीन तो उनकी है, नुकसान तो यकीनन समाजवादी पार्टी का होगा। ये तो बात हो गई उत्तर प्रदेश की, जहां पर तैयारी जोर शोर से अखिलेश यादव की ओर से किया जा रहा है। हर जगह अपनी नजरें सपा के मुखिया बनाए हुए हैं। अब यूपी के बाद पश्चिम बंगाल का रुख कर लेते हैं, क्योंकि वोट शुद्धिकरण की सियासी हांडी पर बंगाल की राजनीति सबसे ज्यादा उबल रही है। उसके पीछे की वजह है 2.5 महीने के बाद वहां पर चुनावी शंखनाद होना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी टीएमसी पार्टी एसआईआर को रोकने की लगातार मांग कर रही है। चुनाव आयोग के बुलावे पर अपना पक्ष रखने के लिए आज टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल उसके दिल्ली दफ्तर पहुंचा। डेरेक ओब्रायन, कल्याण बैनर्जी, डोला सेन सहित 10 सांसद इस डेलीगेशन का हिस्सा थे। इस मुलाकात में टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि एसआईआर का असली मकसद क्या है। जो वोटर लिस्ट लोकसभा चुनाव में मान्य थी, वो अचानक अविश्वसनीय क्यों हो गई। बीएलओ की हो रही मौत की जवाबदेही कौन लेगा। बीजेपी की बात आयोग आसानी से सुनता है, टीएमसी की उसी तरह से क्यों नहीं सुनता। क्या चुनाव आयोग बीजेपी के नियंत्रण में काम करता है। मीटिंग के बाद टीएमसी सांसद बाहर आए तो आरोप लगा दिया कि चुनाव आयोग ने उनके किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं दिया। 10 MPs from the All India Trinamool Congress met with the Chief Election Commissioner Mr. Kumar and his team. We first handed over to him
a list of almost 40 dead because of the SIR process. We raised 5 questions. 1, 2, 3, 4, 5. We did not get an answer to any of our 5 questions. इस मीटिंग के बाद चुनाव आयोग की ओर से मीडिया को बताया गया है कि प्रतिनिधि मंडल की सभी आशंकाएं और आरोप निराधार थे, उनका खंडन किया गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि 9 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद अपनी आपत्ति दर्ज कराएं, अभी हस्तक्षेप ना करें। पश्चिम बंगाल पुलिस को भी कहा गया है कि ये ध्यान रखें कि राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता बीएलओ पर दबाव ना बनाएं। चुनाव आयोग का कहना है कि जब इलेक्टोरल ड्राफ्ट ही नहीं छपा तो पहले से कैसे ये कह सकते हैं कि लोगों के नाम कट जाएंगे। पहले छपने तो दें, उसके बाद करेक्शन के लिए भी 1 महीना है, बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि बिहार में था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।